राम राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम हम हनुमते नमः। बाबा जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। पुराण पुरुष श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय। नवम परिच्छेद योग साधन रहस्य भाग 2। ब्रह्मज्ञ पुरुषों या ब्रह्मवेत्ताओं के लिए बाह्य पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। योगीराज स्वयं भी कभी बाह्य पूजा नहीं करते थे। इसके संबंध में शास्त्र का कथन है, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भावस्तु मध्यमः स्तुतिर्जपो अधमो भावो बहिर्पूजा अधमा धमः। महानिर्वाण तंत्र। अर्थात ब्रह्म में अवस्थिति उत्तम है, ध्यान मध्यम है, स्तुति एवं जप अधम भाव है एवं बाह्य पूजा या स्थूल पूजा अति अधम है। किंतु उन्होंने कभी भी साकार या सगुणोपासना के प्रति उन्मुख किसी को भी निषेधात्मक आदेश या परामर्श नहीं दिया, बल्कि वे इतना तक कहते थे कि साधारण लोगों के पक्ष में साकार पूजा या स्थूल पूजा प्रयोजनीय है, उसे अवश्य करना चाहिए। साकार पूजा करते करते ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा का विकास होता है और समय पर जब वो आत्म साधना में परिवर्तित हो जाएगी तब बाह्य पूजा न भी की जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। समस्त प्रतिमाएं ही प्राण रूपी ईश्वर का प्रतीक हैं। ऋषियों ने ध्यान के माध्यम से जिन सब रूपों का दर्शन किया है, उन सभी रूपों को प्रतिमा के रूप में स्थापित करके सर्वसाधारण को उसके प्रति श्रद्धा निष्ठा एवं आकर्षण पूर्वक पूजा करने का निर्देश दिया है। सामान्य लोगों को आत्मकर्म की जानकारी नहीं है, इसलिए वे अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा उन रूपों का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। प्रतीयमान जो कुछ भी है उसके दो छोर या दो दिशाएं हैं, जो बहिरंग और अंतरंग के रूप में विभाजित हैं। साधना के क्षेत्र में यही दो दिशाएं हैं, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, उपवास, गंगा स्नान, जप संकीर्तन, स्तुति, अतिथि सेवा, दरिद्र सेवा, साधु सेवा इत्यादि साधना के बहिरंग हैं या बाह्य अंग हैं। एकमात्र आत्मकर्म ही अंतरंग या आभ्यंतर साधना है। नौकरी के क्षेत्र में जिस प्रकार उन्नति का क्रम या लक्ष्य है, वैसे ही जीव की भी उन्नति का क्रम या लक्ष्य है। दयालु एवं मानव प्रेमी सहृदय ऋषियों ने बहिरंग साधना का प्रचलन इसलिए किया है कि सभी मनुष्यों में अंतर्लक्ष्य या अंतरंग साधना की स्पृहा नहीं है। सभी लोग ईश्वर को प्राप्त करना नहीं चाहते, वे ईश्वर के ऐश्वर्य को पाने से ही खुश होते हैं, ऐश्वर्य को ईश्वर समझते हैं। इस प्रकार के लोगों की ही संख्या अधिक है। इन लोगों के लिए ही ऋषियों ने बहिरंग साधना की मान्यता दी थी और उसका प्रचार किया था। इस प्रकार की बहिरंग साधना करते करते जन्मांतर के द्वारा जीव शुद्ध होगा और साधना की अंतरंगता की ओर ध्यान देगा, तभी वो अंतरंग साधना में रत होने की उपयुक्तता प्राप्त करेगा और अंतरंग या आभ्यंतर साधना द्वारा आत्मराज्य की स्थापना कर सकेगा। यथागाध निधेर लब्धौ नोपाय हननम विना मल्लाभे अपि कथा स्वात्मचिंता मुक्त्वा न च अपरः। पंचदशी 9.153। अर्थात जिस प्रकार अगाध रत्नों की खान दृष्टिगोचर होने पर भी उनकी प्राप्ति के लिए उत्खनन के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, उसी प्रकार आत्मचिंता अथवा आत्मकर्म के बिना मुझे अर्थात आत्मा को देखने या प्राप्त करने का और कोई विकल्प या उपाय नहीं है। बहिरंग साधना में अभिक्रम या प्रारंभ अथवा स्थान च्युति का दोष है, किंतु अंतरंग साधना में कोई अभिक्रम नहीं है। जैसे बहिरंग साधना के अंतर्गत किसी देव देवी की पूजा करने के लिए पहले शुद्ध वस्त्र धारण करना पड़ेगा, क्योंकि अशुद्ध वस्त्र पहनकर किसी देव देवी को स्पर्श करना पूजा पद्धति के प्रतिकूल है, नहीं तो पाप होगा। विशुद्ध गाय के घी के बिना होम करने की विधि नहीं है, करने से पाप होगा। इसके अलावा फूल, गंगाजल, तुलसी पत्र इत्यादि आवश्यक हैं, किंतु अंतरंग साधना में इन सब का कोई प्रयोजन नहीं। शुद्ध वस्त्र न धारण करने से भी दोष नहीं, किसी बाहरी उपचार की कोई आवश्यकता नहीं, केवल मन एवं प्राण के साथ ही अंतरंग साधना करनी पड़ती है। ये दोनों वस्तुएं सबके पास हैं, इसलिए प्राणकर्म अथवा प्राणायाम ही अंतरंग साधना का प्रधान वैशिष्ट्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। गीता 2.40। अर्थात इस निष्काम कर्मयोग अर्थात प्राण कर्म में अभिक्रम अथवा प्रारंभ की विफलता नहीं है और न तो कोई प्रत्यवाय या विघ्न बाधा या पाप है। तात्पर्य यह कि निष्काम कर्मयोग अर्थात प्राण कर्म का कोई अभिक्रम दोष नहीं है, क्योंकि निष्काम कर्म होने के कारण इसमें कोई कामना नहीं, ये स्वतः ही जारी है या स्वयं चल रहा है। इसका कोई नव या नया आरंभ नहीं है, ये सहज है और जन्म के साथ प्राप्त है। गंगा स्नान बहिरंग साधना के अंतर्गत है। सभी वर्ग श्रेणी के ऊंच नीच जनसामान्य गंगा स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा विघ्न नहीं। श्रोतस्विनी गंगा में स्नान करने से स्वास्थ्य में जो उन्नति होने वाली होगी वो सबके लिए समान है और होगी ही, किंतु यदि कोई गंगा की अधिष्ठात्री देवी का दर्शन करना चाहे तो वो ध्यान द्वारा प्राप्त होगा,
किंतु यदि कोई मनुष्य जीवन को सफल करने के उद्देश्य से कृतकृत्य या कृतार्थ होना चाहता है तो उसे अपनी देह के भीतर स्थित त्रिवेणी में अवश्य ही स्नान करना होगा। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की 3 मुख्य नाड़ियां हैं, जो ज्ञान संकलिनी तंत्र के मतानुसार क्रमशः गंगा, इड़ा, यमुना, पिंगला, सरस्वती, सुषुम्ना नाम से परिचित हैं। इड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्वपापैः प्रमुच्यते। ज्ञान संकलिनी तंत्र 11। अर्थात इड़ा गंगा, पिंगला यमुना और इड़ा पिंगला के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी ही सरस्वती नदी है। आज्ञा चक्र में इन 3 नाड़ियों के संगम स्थल को तीर्थराज त्रिवेणी प्रयाग कहते हैं। यदि कोई उस आज्ञा चक्र में स्थित तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर सके, अर्थात वहां सहस्रार से क्षरित या निर्झरित अमृत की सहस्त्र धारा में डूब सके, तभी वो समस्त पापों से मुक्त हो सकता है अथवा मुक्त हो जाता है। किंतु वहां स्नान कैसे किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया के संबंध में तंत्र की भाषा में उसका विवरण इस प्रकार है। मनः स्थिरम यस्य विनावलंबनम, वायु स्थिरा यस्य विना निरोधनम, दृष्टि स्थिरो यस्य विनावलोकनम, सा एव मुद्रा विचरंती खेचरी। ज्ञान संकलिनी तंत्र 14। अर्थात बिना अवलंबन के मन को स्थिर करके, अवरोध या निरोध के बिना श्वास प्रश्वास को स्थिर करके और अवलंबन के बिना अर्थात मन या कल्पना द्वारा कुछ न देखकर कूटस्थ में दृष्टि को स्थिर करके उस तीर्थराज में स्नान करना पड़ता है और उसे ही खेचरी मुद्रा में अवस्थिति की संज्ञा दी गई है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने मनमना कहा है, अर्थात मुझ में आत्मा में मन रखो, निमग्न चित्त हो जाओ। मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, गीता 18.65। अर्थात मुझ परमात्मा में ही नित्य निरंतर मन को दृढ़ करो, निष्काम भाव से मुझ परमेश्वर अर्थात आत्मा का ही भजन करो और प्रेम से विह्वलता पूर्वक उसी की अर्चना करो। तात्पर्य यह है कि चंचल मन ही जीव का वर्तमान मन है और वर्तमान के द्वारा ही जीव सारे कर्म करता है। इस वर्तमान मन को प्राण कर्म द्वारा स्थिर कर लेने पर वर्तमान चंचल मन का अस्तित्व विलुप्त हो जाएगा और वो स्थिर मन में परिवर्तित हो जाएगा। तभी मन में मन का अवस्थान होगा। इस प्रकार जब मन में मन को अवस्थित करोगे तभी तुम मेरे सच्चे भक्त कहलाओगे और मेरा ही यजन करते हुए यजनशील के रूप में अर्थात मेरे ही यज्ञ के आत्मकर्म या आत्मयज्ञ के उपासक के रूप में मुझे ही आत्मा को अर्थात स्वयं को ही स्वयं ही नमस्कार करोगे अथवा स्वयं ही स्वयं को जानोगे। इसीलिए प्रहलाद को जब भगवान का दर्शन होता है तो उन्होंने अपने आराध्य देव को नमस्तुभ्यम नमो मह्यम, तुभ्यम मह्यम नमो नमः कहकर प्रणाम किया था। बाहर की गंगा में देह को डुबोकर स्नान किया जाता है, किंतु आंतर गंगा में देह को डुबोया नहीं जाता। वहां तो मन एवं प्राण को डुबोना पड़ता है। इस प्रकार मन एवं प्राण को कूटस्थ रूपिणी त्रिवेणी में यदि डुबाकर स्नान कराया जा सके तो जीवन धन्य हो जाता है। सांसारिक मोह माया या भव रोग दूर हो जाते हैं और जन्म मृत्यु का प्रवाह समाप्त हो जाता है। किस प्रकार या कैसे उस आज्ञा चक्र में स्थित तीर्थराज प्रयाग में मन एवं प्राण को डुबाकर स्नान किया जाता है, योगीराज ने अपने क्रिया योग की साधना के प्रसंग में उसके उपाय की चर्चा की है। वही अंतरंग साधना है, यही सबको करना चाहिए। यमो यवस्वतो देवो यस्तु वस्वहे हृदि स्थितः तेन चेदविवादस्ते माँ गंगा माँ कुरु नगम। मनु रहस्य 8.92। अर्थात आंतर साधना द्वारा जिसके हृदय में सर्वदा स्थैर्य या स्थिरता की अवस्था प्राप्त है, उसके लिए गंगा या कुरुक्षेत्र में स्नान का प्रयोजन नहीं है। योगीराज द्वारा निदर्शित या प्रदर्शित साधना मार्ग को शास्त्र की भाषा में आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या कहते हैं, किंतु उन्होंने स्वयं इसको क्रिया योग या संक्षेप में क्रिया का नाम दिया था। ये क्रिया योग न्याय शास्त्र सम्मत, लॉजिकल एवं विज्ञान सम्मत है। योगीराज ने इसे गणित या अंक विद्या जैसा सही और निर्भ्रांत विज्ञान सम्मत बताया है। उनका कहना था कि भक्ति के बिना ईश्वर साधना नहीं होती। ये सही है, किंतु वैसी भक्ति कितनों में है जो ईश्वर साधना का मूल आधार है। पहले तो वैसी भक्ति आती नहीं, इसलिए जिनमें भक्ति का अभाव है या नहीं है, वे भक्ति की साधना कैसे करेंगे। उनके मन में साधना की इच्छा नहीं उभरती, उन्हें भक्ति का अर्जन करना पड़ेगा। जिस प्रकार अरुचि के कारण खाना अच्छा तो नहीं लगता, किंतु खाने से ही जिस प्रकार भूख शांत होती है, उसी प्रकार क्रिया करना अच्छा लगे या न लगे, किंतु क्रिया करने पर आत्मदर्शन अथवा आत्म साक्षात्कार अवश्य ही होगा। वास्तविक भक्ति स्वयं ही आएगी। ये ठीक है कि पहले अभ्यास न रहने के कारण वो वस्तुतः नहीं आएगी या अच्छी नहीं लगेगी, किंतु क्रिया का नियमित अभ्यास करना निश्चय ही अच्छा लगेगा।
क्रिया अर्थात कर्म को ही उन्होंने गीता के कर्म योग के समानांतर क्रिया योग की संज्ञा दी थी। कर्म के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, इसीलिए गीता में कर्म योग को इतनी प्रधानता दी गई है। पातंजल योग दर्शन सहित अन्य शास्त्रों में भी क्रिया योग का नामोल्लेख मिलता है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः सही क्रिया योगः समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। पातंजल योग सूत्र साधन पाद 2.1.2। तपः स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान अथवा ध्यान आदि ही क्रिया योग है। ये क्रिया योग समाधि का अनुष्ठान है और अविद्या आदि क्लेशों को क्षीण करता है। इस प्रकार समाधि का अनुष्ठान अथवा प्रयत्न करते करते शारीरिक और मानसिक क्लेश कम हो जाते हैं। उसके बाद प्रकृष्ट रूप में नाद का श्रवण करने पर मन में किसी प्रकार की कल्पना नहीं उभरती। तत्पश्चात सत्व पुरुष की प्राप्ति होने पर सूक्ष्म प्रज्ञा का उदय होता है। इसीलिए योगीराज कहा करते, शारीरिक कष्ट होने से ही समझोगे कि साधना ठीक से नहीं हो रही है। यही वो अमर योग है जिसे प्राचीन काल में समस्त ऋषिगण करते थे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले भी ये था, आज भी है और चिरकाल तक रहेगा। इसी कारण ये अमर योग है। काल के प्रभाव से कभी कभी ये मलिन होता है और तभी कोई महामानव आविर्भूत होकर इसे पुनः प्रतिष्ठित करता है। एक बार इस अमर योग के लुप्त प्राय होने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानव समाज में इसका प्रचार किया था। उसके बाद दीर्घ काल तक इस महान अमर योग का अनुशीलन उपेक्षित रहा। तभी कृष्ण सदृश बाबाजी महाराज ने अर्जुन सदृश श्यामाचरण के माध्यम से इसे पुनः मनुष्य समाज के लिए सहजलभ्य बनाया। जो कि सुन सो बुढ़वा बाबा, अर्थात जो कृष्ण हैं वही बुढ़वा बाबा अर्थात बाबाजी हैं। योगीराज की उक्ति से ये निश्चित रूप से प्रमाणित होता है। केवल यही नहीं, उन्होंने और भी लिखा है, बाबाजी के रूप एही जम ओ धर्म। इससे स्पष्ट है कि उनके गुरु केवल महान योगी ही नहीं थे, बल्कि वे स्वयं ही यम और धर्म थे। इसीलिए भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी या ग्लानि उपस्थित होगी, अथवा जब जब ये महान अमर योग उपेक्षा या अवहेलना के कारण लुप्त प्राय होगा, तभी वे किसी महामानव के रूप में आविर्भूत होकर पुनः धर्म की संस्थापना करेंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्यामाचरण का आविर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृताः। गीता 18:48। अर्थात ये क्रिया योग ही वो सहज कर्म है या प्राण कर्म है जो सहजात है। पहले पहल अनाभ्यास के कारण दोष युक्त होने पर भी इसको छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि प्रारंभ से सभी कर्म धुएं से ढकी अग्नि की तरह दोषपूर्ण रहते हैं। इसीलिए योगीराज प्रायः इस बात को दोहराते और सबसे कहते, बनत बनत बन जाए। अर्थात आत्मकर्म का नियमित अभ्यास करते रहने से एक दिन कर्मातीत अवस्था प्राप्त हो जाती है और तब तुम अपने लक्ष्य या केंद्र तक पहुंच जाओगे। वस्तुतः तभी तुम परमात्मा दर्शन करोगे और स्वयं स्वयं को जान सकोगे। योगीराज द्वारा प्रदर्शित इस प्राण कर्म के संबंध में शास्त्र का कथन है, प्राणायामो महाधर्मो वेदानप्य गोचरः सर्व पुण्यस्य सारो ही पाप राशि तुलानल। महापातक कोटिनाम तत्कोटिनाम च दुष्कृताम पूर्व जन्म अजितम पापम नाना दुष्कर्म पातकम नश्यति एव महादेव धन्यः सो अभ्यास योगतः। रुद्रयामल 15वां पटल। अर्थात प्राणायाम महाधर्म है जो वेद या विज्ञान द्वारा भी अगोचर है। ये सभी पुण्यों का सार है और सभी पापों का विनाशक है। इसके द्वारा करोड़ों दुष्कर्म एवं पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट होते हैं। जो इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे धन्य हो जाते हैं। इस प्राणायाम के लाभ एवं उपकार के संबंध में योग शास्त्र ने उदात्त कंठ से घोषणा की है, आनंदो जायते चित्ते प्राणायामी सुखी भवेत। अर्थात जो प्राणायाम करते हैं वे आनंद या सुख पूर्वक सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं। किंतु ये नाक दबाकर किया जाने वाला प्राणायाम नहीं है, ये गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। जो प्राणायाम नाक दबाकर किया जाता है उसमें बलपूर्वक वायु को रोककर प्रकृति अथवा स्वभाव के विरुद्ध कुंभक करना पड़ता है। इससे रोग या व्याधि होने की आशंका रहती है। बाल बुद्धिभिरंगुलांगुष्ठाभ्याम नासिका छिद्रम अवरुद्ध्य यह प्राणायामः खलु शिष्टैः त्याज्यः। ऋग्वेद भाष्य।
योगीराज ने कहा कि जिस प्रकार एक और एक मिलकर दो होते हैं, ये एक वैज्ञानिक एवं गणितीय सत्य है, उसी प्रकार 12 उत्तम प्राणायाम से प्रत्याहार अर्थात इंद्रियजन्य विषय से प्रत्याहार, 144 प्राणायाम से धारणा अर्थात आत्म विषयक धारणा होती है, क्योंकि इंद्रिय संबंधी विषयों या वृत्तियों से मन के सम्यक रूप से प्रत्याहृत या निरोध होने पर ही आत्म विषयक धारणा आती है। 1728 उत्तम प्राणायाम से ध्यान अर्थात आत्म विषयक स्थिर लक्ष्य और 20,736 उत्तम प्राणायाम से समाधि होगी, ये भी निश्चित एवं वैज्ञानिक सत्य है। प्राणायाम द्विषट्केन प्रत्याहारः प्रकीर्तितः, प्रत्याहार द्विषट्केन जायते, धारणा शुभा, धारणा द्वादश प्रोक्ता, ध्यानम ध्यान विशारदैः, ध्यान द्वादशकेनैव समाधिर अभिधीयते, गोरक्ष संहिता। भोजन जिस प्रकार भूख या क्षुधा के लिए निवृत्ति कारक है, उसी प्रकार क्रिया योग ईश्वर प्राप्ति का माध्यम है। इस प्रकार साधना का एक वैज्ञानिक या विज्ञान सम्मत आधार योगीराज द्वारा प्रदर्शित साधन पथ की एक और विशेषता है। योगीराज द्वारा प्रदर्शित इस क्रिया योग की साधना कितनी वैज्ञान सम्मत है, इसके संबंध में उन्होंने और भी सूक्ष्म विवेचना प्रस्तुत करते हुए कहा है कि सामान्यतः सभी लोग 24 घंटे में 21,600 बार श्वास प्रश्वास का ग्रहण एवं त्याग करते हैं। वही जीव की आयु है, अर्थात 1 मिनट में सभी 15 श्वास प्रश्वास ग्रहण एवं छोड़ते हैं। इसी क्रम में जीव की आयु क्षीण हो रही है। जब भी श्वास की पूंजी शेष या समाप्त हो जाती है, तभी जीव की मृत्यु होती है। किंतु एक प्राणायाम में 44 सेकंड का समय लगता है। इसके अनुसार योगी 24 घंटे में लगभग 1964 या 2000 प्राणायाम करते हैं। तात्पर्य ये है कि योगी 24 घंटे में मात्र 2000 श्वास प्रश्वास का ग्रहण एवं त्याग करते हैं, किंतु साधारण आदमी 21,600 बार सांस लेता है और छोड़ता है। प्राणायाम करते करते योगी जब निश्चल अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तब उनके श्वास प्रश्वास में किसी प्रकार की गति नहीं रहती। इसीलिए योगीराज कहा करते थे, जब 6 चक्रों में मन न देकर स्वयं क्रिया होगी, तभी सब कुछ बता सकोगे। अर्थात वैसे व्यक्ति जो कहेंगे वही सत्य होगा, क्योंकि उस समय वे युक्ततम अवस्था में स्थित होते हैं। इस संबंध में उन्होंने और भी कहा है, 21,600 श्वास को रोके, 100 दिन रोके तो जो इच्छा करे सिद्ध होए, तब जत्ता रोज चाहे जिए। अर्थात इस प्रकार कुंभक होने पर योगी को इच्छा मृत्यु की अवस्था प्राप्त होती है। पूरक रेचक छूटे तब केवल कुंभक कहलावे। अर्थात प्राण कर्म करते करते जब श्वास प्रश्वास का भीतर जाना और बाहर आना नहीं होगा, निश्चल हो जाएंगे, तभी केवल कुंभक रूप आनंद की अवस्था होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। गीता 2:66। अर्थात अयुक्त व्यक्ति या साधन रहित व्यक्ति के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि का अभाव है। आत्मचिंतन में अयुक्तता के कारण वास्तविक ध्यान भी नहीं होता, क्योंकि जीव की जो वर्तमान या उपस्थित बुद्धि है, वो अयुक्त बुद्धि या चंचल बुद्धि है, वो मिथ्या है। इसलिए इस चंचल अवस्था से उत्पन्न बुद्धि भी मिथ्या है। जब श्वास प्रश्वास ही जीव की आयु है, तो फिर सहज में ही समझा जा सकता है कि योगी प्राण कर्म या प्राणायाम द्वारा उसके व्यय को कम करके स्वेच्छा से परम आयु की वृद्धि करने में सक्षम होते हैं, और इसी प्रकार ही वे मृत्यु को भी नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। जो जितना ही अधिक प्राणायाम करेंगे, वे उतने ही दीर्घजीवी एवं सुंदर स्वास्थ्य के अधिकारी होंगे। इसलिए समाधि की अवस्था अर्थात क्रिया की परावस्था भी मृत्यु का ही प्रतीक है या मृत्यु पदवाच्य है, क्योंकि उस समय श्वास नहीं रहता और श्वास का अभाव ही मृत्यु है। ये क्रिया योग रूप श्वास क्रिया एक अति प्राचीन विज्ञान है। वेद, उपनिषद, गीता एवं तंत्र योग आदि शास्त्रों में इसके रहस्य एवं उपयोगिता का अत्यधिक वर्णन एवं विवेचन प्राप्त है। यज्ञ, नित्य पूजा एवं सभी प्रकार के धर्म कर्म में भी इस योग का प्रतीक लक्षित है। वर्तमान काल में जिस प्रकार प्रतीक की आड़ में देव देवी आवृत हो गए हैं, उसी प्रकार यज्ञ एवं बाह्य पूजा के अंतराल में या उनके भीतर प्राण यज्ञ आवृत हो गया है। पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण ने ये योग अर्जुन को प्रदान किया था। समस्त विश्व के अनेक महात्माओं ने इसी योग मार्ग या साधना के माध्यम से जीवन में सार्थकता एवं सफलता के साथ परमात्मा बोध को उपलब्ध किया है, जिनमें कपिल, राजा जनक,
व्यासदेव, कृष्ण द्वैपायन, शुकदेव, पतंजलि, सुकरात, महात्मा यीशु ख्रिस्त, सेंट जॉन, सेंट पॉल, दादू दयाल, कबीर, रविदास, गोरक्षनाथ, तुलसीदास, नानक आदि आदि विख्यात हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने किसी पूर्व अवतार के समय इस महान अक्षय योग की प्रणाली सूर्य को प्रदान की थी। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। इसी प्रकार राजर्षियों ने इस योग से परंपरागत सूत्रों द्वारा परिचय प्राप्त किया था, अर्थात स्थिर प्राण रूप जीवन कृष्ण ने ये अक्षय योग सूर्य को दिया था। प्राण ही सूर्य है। आदित्यो हवये प्राणः। जिस इड़ा और पिंगला में प्राण का प्रवाह चल रहा है या गतिशील है, उस पिंगला नाड़ी को ही सूर्य नाड़ी और इड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहते हैं। इसीलिए पिंगला नाड़ी स्थित वायु रूपी प्राण ही सूर्य है। उन्होंने सूर्य से कहा, अर्थात अव्यक्त अवस्था रूप जो स्थिर प्राण जीवन कृष्ण हैं, वे चंचल गति के रूप में सूर्य नाड़ी के भीतर प्रवेश करके चंचल अवस्था के रूप में अभिव्यक्त हुए या प्रकाशित हुए, अर्थात स्थिर प्राण रूप जीवन कृष्ण द्वारा चंचल प्राण रूप सूर्य नाड़ी में व्यक्त रूप अवस्था ही योग है। उस योग को सूर्य ने मनु को बतलाया। यहाँ मनु का अर्थ है मन। प्राण चंचल होने पर जब मन की उपाधि या नाम धारण कर लेता है, तब उसी मन में योग का व्यक्त भाव या स्वरूप स्थिर होता है। वायु की स्थिरावस्था ही योग युक्त अवस्था है। उसी स्थिरावस्था से चंचल होकर पिंगला रूप सूर्य एवं मन पर योग की अभिव्यक्ति हुई, अर्थात स्थिर प्राण रूप आत्मा चंचल होकर पिंगला रूप सूर्य में व्यक्त हुआ, फिर सूर्य से मन या मनु में, और फिर इक्ष्वाकु अर्थात नासिका में स्थित बहिर्वायु के रूप में इस अक्षय योग की अभिव्यक्ति हुई। चारों वर्ण के लिए 4 आश्रमों में विभाजित समाज व्यवस्था में योगचर्य ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर संन्यास तक हर स्तर के सभी वर्ण के लोगों के लिए अनिवार्य थी। रघुवंशी राजाओं में इसका व्रत के रूप में पालन करते हुए प्रायः सभी ने मरते समय योग मार्ग के सहारे देह त्याग किया था। ये परंपरा हमारे देश में अंततः महाकवि कालिदास के काल तक अक्षुण्ण थी। रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग में योगे नान्ते तनुत्यजाम से इस तथ्य की पुष्टि होती है। धीरे धीरे समय के प्रभाव से ये चर्या लुप्त प्राय हो गई थी। श्यामाचरण ने इस महान योग साधना को पुनः प्रचारित करके उसे एक नया आयाम दिया है। उन्होंने इसका पुनरुद्धार करते हुए एवं उसकी कठोरताओं को सरलता का संस्पर्श एवं संस्कार देकर इसे वर्तमान दुर्बल एवं मनोबलहीन मनुष्य समाज के लिए एक सशक्त शक्तिकूट के रूप में प्रस्तुत किया और सामान्य लोगों में आजीवन प्रचार प्रसार किया। विश्व वाङ्मय में मानव समाज के लिए ये उनका श्रेष्ठ ज्ञानदान है। आत्मा के अस्तित्व के कारण ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की प्रतीति हो रही है। आत्मक्रिया के द्वारा कूटस्थ ब्रह्म में मन की तद्रूपता होने से ही मुक्त, इसलिए मुक्त होना और कुछ भी नहीं, केवल क्रिया की परावस्था में हमेशा स्थित रहने का पर्याय है। इस प्रकार क्रिया की परावस्था में स्थित रहने से देह पृथक रहता है। इस रूप में देह को यदि पृथक करके चित्त मन इत्यादि को कूटस्थ ब्रह्म में रखो तो मन की भाग दौड़ या उसका वेग प्रवेग शांत होगा एवं तभी सुंदर रूप ब्रह्म में स्थिति प्राप्त करोगे। सुंदर रूप ब्रह्म में स्थित रहने पर तुम भी नहीं और तुम्हारा भी कुछ नहीं, अतएव दूसरी ओर मन को आबद्ध करने से मुक्त हुए। वस्तुतः उस समय तुम्हारा विप्र आदि वर्ण भी नहीं, कोई आश्रम भी नहीं, तुम्हारा कोई आकार भी नहीं, तुम इस चक्षु द्वारा गोचर भी नहीं तथा तुम्हारी कोई इच्छा भी नहीं। अतएव तुम इस विश्व या संसार के मात्र साक्षी बनकर शून्य ब्रह्म में सर्वदा स्थित रहो, अर्थात क्रिया की परावस्था में रहो। यही तुम्हारा एकमात्र कार्य है। इस महाशून्य का क्षण भर के लिए भी जिसने दर्शन प्राप्त किया है उसका जीवन सार्थक है। धर्म अधर्म सुख दुख इत्यादि ये सब मन के कार्य हैं, किंतु तुम्हारा जो विभु है उसका कुछ भी नहीं। तुम कर्ता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं। कर्ता एवं भोक्ता का अस्तित्व मन द्वारा होता है। वही मन जब ब्रह्म में लीन हो गया, अर्थात क्रिया की परावस्था में पूर्णतः दृढ़ता के साथ स्थित हो गया, तब निश्चित रूप से सर्वदा मुक्त है। ये जो अवस्तु की वस्तु ब्रह्म है उसे ही सर्वत्र देख रहे हो, किंतु दृष्टा अर्थात मन जब तक ब्रह्म स्वरूप नहीं होता तभी तक ही दृश्य दिखाई पड़ता है। दृष्टा एवं दृश्य दोनों होने पर मन की स्थिति अन्यत्र रहती है। इस प्रकार मन अर्थात दृष्टा का बंधन हो रहा है और यही तुम्हारी बंधन की अवस्था है।
मैं कर्ता के रूप में ब्रह्म को देख रहा हूँ अथवा सामने तुम्हें देख रहा हूँ, यही अहंग है। ये अहंग ही तुम्हें काट या डस रहा है। इसीलिए तुम्हें तमाम सांसारिक यंत्रणाओं एवं छटपटाहटों का अनुभव हो रहा है। किसी प्रकार की मानसिक शांति नहीं प्राप्त होने के कारण ही उपदेश की कामना प्रार्थना रखते हो। इसीलिए कह रहा हूं कि मैं कर्ता भी नहीं, भोगता भी नहीं। क्रिया की परावस्था में रहने पर यह विश्वास अपने आप होता है। इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके सुंदर रूप ब्रह्म में सर्वदा स्थित रहो, अर्थात हमेशा क्रिया की परावस्था में रहो। इसी को मुक्तावस्था कहते हैं, और जो इसके विपरीत है वो बंधन की अवस्था है। ये समग्र विश्व मन की कल्पना मात्र है, रस्सी में सर्प भ्रम जैसा। और फिर जब रस्सी में रस्सी का बोध होता है तब आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब क्रिया की परावस्था में तुम रहते हो तब स्वयं बोध स्वरूप तुम ही हो। वो तुम साक्षी स्वरूप हो, विभु हो, पूर्ण हो। पूर्ण होने से ही एक और एक होने से ही मुक्त। ऐसी स्थिति में तब तुम अक्रिय, इच्छा रहित, निष्पृह हो जाते हो। इसीलिए शांत एवं स्थिर हो जाते हो। केवल भ्रम में ही सांसारिक बंधन है। देह रूप सदैव से अभिमान के पाश में बंधा है, इसलिए मैं का ये बोध हो रहा है। उस वर्तमान मैं को क्रिया रूपी खड्ग द्वारा काट दो, और जब क्रिया की परावस्था में मैं का अस्तित्व नहीं रहेगा तभी मैंपन दूर होगा एवं ब्रह्म में लीन होकर सुखी रहोगे। उस समय तुम कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि तब कर्म रहेगा नहीं। उस समय किसी प्रकार की इच्छा भी नहीं होगी, इस कारण तुम निसंगता की स्थिति में रहोगे। वस्तुतः यही निःसंग अवस्था है, क्योंकि इच्छा के अभाव में किसी प्रकार की इंद्रिय संगता या आसक्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति में तुम ही स्वप्रकाश निरंजन रूप हो। शुद्ध बुद्ध स्वरूप क्रिया की परावस्था में तुम ही हो। तुम इतने महान व्यक्ति होकर क्षुद्र चित्त मत बनो। उस क्रिया की परावस्था में स्थित रहो जहां कोई विषय नहीं, विकार नहीं, भय नहीं, और वहीं शीतल शांत होने का और विश्राम प्राप्ति का स्थान है। उसके पूर्व मैं रूप का ज्ञान होने से ये जगत भासमान है, किंतु जब क्रिया की परावस्था में मैं का अस्तित्व नहीं होता तब इस प्रकार का आत्मज्ञान होने से जगत का अस्तित्व नहीं। इस प्रकार क्रिया की परावस्था में मैं ब्रह्म हूं, तब फिर मैं किसको नमस्कार करूंगा? तब मैं स्वयं ही स्वयं को ओमकार क्रिया द्वारा नमस्कार करता हूं, क्योंकि मेरा विनाश नहीं। अन्य किसी को नमस्कार करने पर द्वैत हुआ, फिर जिसको नमस्कार करूंगा उसका विनाश संभव है, क्योंकि ब्रह्मादि स्तंभ तक जगत का जो कुछ भी है नाशवान है। इसीलिए मैं अपने को ही नमस्कार करता हूं। मुझसे भिन्न अन्य होने पर द्वैत की सृष्टि होती है। यही महादुख का मूल है। क्रिया की परावस्था से अलग इस दुख की ओर कोई औषधि या उपचार नहीं। दो होने से ही कल्पना की सृष्टि होती है। ये शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय, कामना, वासना सभी कल्पना मात्र है। इन सारी कल्पनाओं का परित्याग कर देने पर क्रिया की परावस्था में जब एकाकार की स्थिति होती है तब इच्छा भी नहीं, अनिच्छा भी नहीं, बंधन भी नहीं, मोक्ष भी नहीं। तब शांत स्वरूप निराश्रय मैं की स्थिति होती है। तुम जो जीवित रहने की इच्छा करते हो यही तुम्हारा बंधन है। ये इच्छा जब नहीं तो फिर बंधन कहाँ? क्रिया की परावस्था में अटके रहना जिसे ज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है, अर्थात जो अटके रहें उनका ये ज्ञान ही मित्र स्वरूप है। क्रिया की परावस्था में जो अटके रहते हैं उनके भीतर इहलोक परलोक की कोई इच्छा नहीं रहती, वे कामना रहित हो जाते हैं। किंतु नित्य एवं अनित्य का जिन्हें बोध है वे ही मोक्ष की कामना करते हैं। ये भी द्वैत है, किंतु क्रिया की परावस्था में जो धीर व्यक्ति रहते हैं वे कुछ भी नहीं करते, लेकिन सभी कुछ करते हैं। इसीलिए योगीराज ने लिखा है, 5 दंड रोध होने पर कर्म होगा, अर्थात क्रिया करते करते कम से कम 5 दंड के लिए भी प्राणवायु के रुद्ध होने पर, अर्थात 5 दंड केवल कुंभक की अवस्था प्राप्त होने पर जिस अवस्था की उत्पत्ति होगी वही कर्म होगा, अर्थात उस रुद्ध अवस्था में रहना ही प्रकृत कर्म है और उसमें न रहना ही अकर्म है। ऐसे धैर्यशील व्यक्ति हमेशा ही आत्मा में स्थिर होकर रहते हैं। उन्हें संतोष भी नहीं, असंतोष भी नहीं, बंधन भी नहीं, मोक्ष भी नहीं। वे कुवाक्य या अपशब्द सुनकर भी क्रुद्ध नहीं होते और स्तुति करने पर भी प्रसन्न नहीं होते। इच्छा रहित होने पर आशा नहीं रहती। आशा रहित होकर क्रिया की परावस्था में रहने से हमेशा आत्मा में स्थित रहकर तृप्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को ही महात्मा कहते हैं, और ऐसे महात्मा के साथ किसी की तुलना नहीं। इस प्रकार के महात्मा के संबंध में जनक ने कहा है, यत् पदम प्रेप्सवो दीनः शक्राद्यः सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षं उपगच्छति। इस पद प्राप्ति के लिए सभी देवता दीन भाव से अपेक्षा रखते हैं, उस पद को धीर योगीगण प्राप्त करके भी हर्षित नहीं होते।
जो क्रिया की परावस्था में हैं, उन्हें पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर सकते। वे ही विज्ञ हैं और वे ही प्रकृत इच्छा एवं अनिच्छा का वर्जन करने में समर्थ होते हैं। इस विश्व को जल के बुलबुले की तरह समझकर, सुख दुख दोनों को समान जानकर तथा आशा निराशा और जीवन मृत्यु को समान समझकर क्रिया करो और क्रिया की परावस्था में लय हो जाओ। तब तुम्हारे भीतर ग्रहण और त्याग भी नहीं, अर्थात आगम भी नहीं, निगम भी नहीं, श्वास भी नहीं, प्रश्वास भी नहीं। जो काल है वही वय या उम्र है, क्योंकि काल भी समय है, उम्र भी समय है। ये जो काल चला जा रहा है, इसे देखो। देखते देखते जो काल रूप श्वास चल रहा है, वो जब स्थिर होगा तब सर्वम ब्रह्ममयम जगत हो जाएगा और क्रिया की परावस्था में समता को प्राप्त करोगे। इच्छा करने का नाम ही संसार है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। सारी वासनाओं और इच्छाओं का त्याग कर देने से ही स्थिति होती है। उस समय संसार का अस्तित्व नहीं रहता। ये प्राण कर्म सापेक्ष है, इसीलिए इच्छा ही संसार है, इच्छा ही बंधन है। और क्रिया की परावस्था में जब इच्छा भी नहीं, तब संसार भी नहीं, वही मोक्ष है। 3 गुणों से परे जो क्रिया की परावस्था है, वही भाव है। वो भाव जब नहीं, अर्थात क्रिया की परावस्था जब नहीं, तब वही अभाव है। उस अभाव का अभाव मन के विकार से होता है, अर्थात मन की चंचलता से ही मन विकारग्रस्त होता है। उस समय क्रिया की परावस्था में नहीं रहने से भाव का अभाव होता है, किंतु क्रिया करते रहने से, अभाव के चले जाने से स्वाभाविक रूप से क्रिया होती है। अर्थात उस समय मस्तक में एक प्रकार का अनिर्वचनीय भाव स्फुरित होता है, वही नशा है। उसके बाद की स्थिति विकार रहित होती है और विकार रहित होने से ही निर्विकार स्थिति होती है। निर्विकार होने से ही शांत, और शांत होने पर और कोई आसक्ति नहीं रहती, न किसी प्रकार का क्लेश रहता है। इसीलिए ये विश्राम की स्थिति है। चिंता करने से ही दुख होता है, किंतु क्रिया की परावस्था में चिंता शून्यता ही सुख एवं शांति का मूल आधार है। भला बुरा, हर्ष विषाद, आश्रम अनाश्रम की चिंता छोड़कर शांत स्थिति में रहो, अर्थात क्रिया की परावस्था में रहो, तभी प्रकृत विश्राम प्राप्त होगा। किंतु याद रखो, उस अचिंत्य रूप की भी यदि चिंता करते हो तो फिर चिंता का ही भजन हुआ। इसीलिए मुझे क्रिया की परावस्था प्राप्त हो, इस चिंता का भी परित्याग करके शांत स्थिर रहो, चिंता शून्य हो जाओ एवं त्याग एवं ग्रहण दोनों का परित्याग करो। उस समय इच्छातीत होने का अर्थ भी नहीं रहेगा और अनर्थ या अर्थहीनता भी नहीं रहेगी। रूप में या साकार में भी नहीं रहोगे, निराकार में भी नहीं रहोगे, बल्कि स्थिति में रहोगे। तब खाना सोना जाना सभी करोगे, लेकिन कुछ भी नहीं करोगे। जिस प्रकार मद्यप कोई कार्य करके भी नशा खत्म होने पर कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, उसी प्रकार क्रिया की परावस्था में एक विचित्र अवस्था प्राप्त होगी। उस समय सिद्धि की भी इच्छा नहीं रहेगी और सिद्धि प्राप्ति का आनंद भी नहीं रहेगा। क्रिया करते करते इस प्रकार का त्याग अपने आप होता है। फिर इच्छा अनिच्छा दोनों के न रहने से विषय, संसार, शास्त्र, विज्ञान कुछ भी नहीं, बंधन और मुक्ति भी नहीं, क्योंकि मुक्त होने की इच्छा भी नहीं। जिस प्रकार किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जागने पर उसे कैसे प्राप्त किया जाए उसकी कल्पना उभरती है, ये सब कुछ मन का धर्म है। किंतु जब क्रिया की परावस्था में मन आत्मा में मिल गया या एकाकार हो गया, तब द्वेष, इच्छा, कल्पना, मन कुछ भी न रहने से निर्विकल्प स्थिति होती है। उस समय सुंदर रूप ब्रह्म में चरण करने से ब्रह्मचारी की संज्ञा प्राप्त होती है। योगीराज भक्तों को उपदेश देते हुए और भी कहा करते थे कि तुम्हारी आत्मा ही सभी भूतों या पदार्थों में है, इसीलिए सभी भूतों की आत्मा तुम्हारी आत्मा में है, कुछ भी पृथक नहीं। अतएव तुम ही सर्व आत्मामय जगन्नाथ हो। क्रिया की परावस्था में ये विशेष रूप से जान लेने पर ही सभी के मन का भाव जान सकोगे एवं तभी सर्वज्ञता की प्राप्ति होने से सभी भूतों के भीतर अनुप्रवेश करके उनके गुण एवं क्रिया को अपने आप ही जान सकोगे और सर्वशक्तिमान के रूप में सभी कार्य अनिच्छा की इच्छा द्वारा कर सकोगे। इस प्रकार गहरी क्रिया के द्वारा स्वयं को अणु से अणुतर जान लेने पर ही तुम्हारा अहंकार मिट जाएगा और अहंकारहीनता या निरहंकार की स्थिति प्राप्त होगी। तुम ही कूटस्थ स्वरूप हो, उसके प्रति श्रद्धा रखो, और बार बार कह रहा हूं उसी के प्रति श्रद्धा रखो। इस श्रद्धा से कभी च्युत विरत मत होना, क्योंकि कूटस्थ स्वरूप भगवान आत्मा तुम ही हो एवं तुम पंचतत्व मन बुद्धि अहंकार से परे हो। जब क्रिया की परावस्था में एक हो जाओगे या अद्वैत की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, तब तुम ही जगन्मय हो, तुम्हारे बिना जगत का अस्तित्व नहीं, अतएव भले बुरे की कल्पना नहीं। एक हो जाने पर ही तुम ही अक्षय अविनाशी शांत चिदाकाश अमर हो। उस समय फिर तुम्हारा जन्म कर्म संस्कार अहंकार कहाँ? अतएव ये वो आदि विभाग या खंडता को छोड़कर सभी मैं हूँ, क्रिया की परावस्था में इस निश्चय के साथ निसंकल्प हो जाओ।
तुम स्वयं में स्वयं के न रहने से ये विश्व संसार देख रहे हो, किंतु जब क्रिया की परावस्था में स्वयं की स्थिति हो जाएगी, तब तुम ही परमार्थ स्वरूप जगन्नाथ हो। एक बार सोच कर देखो कि तुम्हारे बिना और कुछ भी नहीं, तुम ही संसारी हो, फिर तुम ही असंसारी हो, क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान दूसरी ओर रहता है तब तुम संसारी हो, किंतु तुम में तुम्हारे रहने या होने से अर्थात क्रिया की परावस्था में रहने से तुम असंसारी हो। तुम्हारी इच्छा से ही ये विश्व संसार सब कुछ है, किंतु क्रिया की परावस्था में इच्छा रहित होने से ये सब कुछ जो दृश्यमान है केवल भ्रम है, इसका निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त होगा, तथा सब कुछ ब्रह्ममय है। ये ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात साम्य या समता की प्राप्ति होगी। उस समय तुम्हारा बंधन भी नहीं, मोक्ष भी नहीं। इस प्रकार कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक विचरण करोगे, ये दृढ़ता और निश्चय से कह रहा हूं। तुम चाहे जितना ही शास्त्र पढ़ो या सुनो, उससे कुछ नहीं होगा, इन सब को भुलाना होगा। किंतु क्रिया की परावस्था नहीं होने पर विस्मरण नहीं होता, चित्त आशा रहित नहीं होता। क्रिया की परावस्था में स्थित रहकर चित्त को आशा रहित करना होगा। इच्छा करने से ही दुख होता है, किंतु जो व्यक्ति क्रिया का उपदेश प्राप्त करके और क्रिया करके इच्छा रहित होकर निवृत्ति को प्राप्त करता है, वो धन्य है। उसकी तुलना में कोई भी सुखी नहीं। ऐसा व्यक्ति फिर पलक गिराने उठाने की भी इच्छा नहीं रखता। उस समय वो आलसी के रूप में कर्म प्रवृत्ति से शून्य होकर चुपचाप पड़ा रहता है। अतएव चिंता शून्य होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबसे निरपेक्ष हो जाता है। उस समय वो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित होने के कारण विरक्त भी नहीं, आसक्त भी नहीं। इस अवस्था के बारे में निश्चित रूप से सभी नहीं जानते। जिन्हें ये अवस्था प्राप्त है वही समझ सकते हैं। इस संबंध में जितना ही कहा या लिखा जाए फिर भी कोई नहीं समझेगा। अतएव भले बुरे के विचार एवं इच्छा से रहित होने से ही संसार रूपी वृक्ष के अंकुर नष्ट होते हैं। किंतु कष्ट निवारण के लिए यदि कोई संसार को छोड़कर जंगल, पहाड़ की गुफा, मठ, मिशन अथवा आश्रम की ओर जाना चाहता है और वहां सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है, तो वहां भी बंधन का कारण वर्तमान है। किंतु इस संसार में रहकर भी जो क्रिया द्वारा क्रिया की परावस्था प्राप्त करके इच्छातीत हो जाते हैं, उनके लिए सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, बंधन भी नहीं, मोक्ष भी नहीं। लेकिन जब तक इस देह में ममता और इच्छा है, तब तक वे ज्ञानी भी नहीं, योगी भी नहीं, मुक्त भी नहीं, केवल दुख का भागी होता है। ये निश्चित रूप से जान लो कि जब तक क्रिया करके क्रिया की परावस्था में इच्छा रहित नहीं होते हो, सब कुछ भुला नहीं देते हो, तब तक तुम्हारे समक्ष स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भी यदि प्रकट होकर उपदेश प्रदान करें तो भी कुछ नहीं होगा। जो इच्छा रहित हैं, वे हमेशा ही एकाकी रमण करते हैं। उनके निकट सभी कुछ ब्रह्ममय हो जाने से फिर द्वैत की स्थिति नहीं होती, और जब उनमें भोग और मोक्ष की इच्छा नहीं रहती तो ऐसे व्यक्ति को महाशय कहते हैं, और ये पद विरले व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। उस समय वे कुछ भी न देखकर सब कुछ देखते हैं, क्योंकि तब उनकी दृष्टि शून्य ब्रह्म में होती है। वे उस समय जागृत भी नहीं, निद्रित या सुप्त भी नहीं, और दोनों आंखें न तो खुली ही होती हैं और न बंद ही। ये एक विचित्र अवस्था है। उन्हें सुख, दुख, संपत्ति, विपत्ति, नर नारी, लाभ, हानि, बंधन, मुक्ति का समान ज्ञान होता है, अथवा इन सब को वे समदृष्टि से देखते हैं। उनके लिए किसी प्रकार का इनमें भेद प्रभेद नहीं होता। उस समय उनके निकट सब कुछ है, किंतु इच्छा एवं आसक्ति रहित होने से कुछ भी नहीं। भोजन मिलने से खा लेते हैं, न मिलने पर नहीं खाते। तब शून्य ब्रह्म में चित्त की स्थिति होने पर अपने आप में ही निमग्न रहकर स्वयं को ही नमस्कार करते हैं। उस समय क्रिया की परावस्था में स्थित रहने से भाव और अभाव कुछ नहीं, क्योंकि ये दोनों केवल चिंताग्रस्त जीव की कल्पना मात्र है। अतएव भाव अभाव को छोड़कर निष्काम या इच्छा रहित होकर रहो। तुम्हें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, और कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं। इसीलिए जो योगी हैं, वे संकल्प विकल्प से रहित होकर सभी कुछ आत्मामय हैं, इस प्रकार की निश्चित अवस्था में सतत युक्त रहकर स्थिर होकर बैठे रहते हैं। क्रिया की परावस्था में इस प्रकार शांत योगी के लिए कोई विक्षेप या अस्थिरता नहीं, और विक्षेपहीनता की स्थिति में कोई कर्म नहीं। कुछ करना होगा इस प्रकार की इच्छा ही नहीं। तब ऐसी एक स्थिति होती है कि कुछ करता नहीं हूं, इसलिए ध्यान भी नहीं। क्रिया की परावस्था के पूर्व इस विश्व संसार को देख रहे थे, किंतु क्रिया की परावस्था में भ्रमलीन होने पर स्वयं नहीं, इसलिए इच्छा करेगा कौन? इस प्रकार की भ्रमलीनता प्राप्त होने पर फिर किसकी चिंता? इसलिए ऐसी स्थिति में निश्चिंत हूं और मैं ही अद्वितीय हूं, अपने से भिन्न और कुछ भी नहीं देखता, तब मैं ही ब्रह्म हूं।
जिसका मन विक्षिप्त है या जिसमें बिखराव है, वो बहुत कुछ देखता है। इसीलिए क्रिया द्वारा विक्षिप्तता अथवा अस्थिरता का निरोध या उसे नियंत्रित करने की चेष्टा करता है। किंतु वही व्यक्ति क्रिया करके क्रिया की परावस्था में जब उदारचित होता है, तब फिर मन विक्षिप्त नहीं होता। इसलिए उसके लिए और कोई साधना नहीं, क्योंकि लंबी साधना करने के पश्चात जब वो हमेशा के लिए कूटस्थ में स्थिति प्राप्त कर लेता है, तब फिर वो क्या करेगा? फिर तो कुछ भी करने योग्य नहीं, क्योंकि प्राप्ति के लिए ही तो चेष्टा का प्रयोजन है। किंतु जब प्राप्ति हुई तो फिर चेष्टा की और आवश्यकता नहीं। इसीलिए यही कर्म की परिसमाप्ति है। तब धीर एवं स्थिर होने से आसक्ति नहीं, इसलिए समाधि के लिए चेष्टा भी नहीं। उस समय मन के विक्षेप शून्य रहने पर अपने आप ऐसे क्रियावान क्रिया की परावस्था में मग्न रहते हैं, अर्थात बुद्ध की तरह स्थिर हो जाते हैं। वे भाव और अभाव दोनों से अलग रहकर हमेशा क्रिया की परावस्था में तृप्त रहते हैं। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के बिना जब जो कर्म सामने आ पड़ता है वही करते हैं। उस समय उनका अनागत या भविष्य भी नहीं और अतीत भी नहीं। ऐसे व्यक्ति संसार में रहकर भी असांसारिक, देह के रहते हुए भी विदेही हैं। वे कुछ प्राप्त भी नहीं करना चाहते हैं और न तो किसी वस्तु या विषय की समाप्ति या नाश की ही इच्छा करते हैं। शून्य भ्रम में चित्त की स्थिति के कारण वे इच्छानुसार जो चाहे कर सकते हैं। उन्हें फिर किसी प्रकार के मान अपमान की भावना स्पर्श नहीं करती। कल्पना शून्यता के कारण तब उनमें विचार नहीं, जानना, सुनना, देखना भी नहीं। वे मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं रखते। उस समय वे निश्चिंत होते हैं। किंतु जिसके भीतर चिंता है वो कुछ न करने पर भी सब कुछ करता है। क्रिया की परावस्था में स्थित व्यक्ति उद्विग्न भी नहीं, निरुद्विग्न भी नहीं, अहंकारी भी नहीं, निरहंकारी भी नहीं, कर्ता भी नहीं, अकर्ता भी नहीं। वे हमेशा आशा और संदेह से परे होते हैं। वे ध्यान भी नहीं करते, मूर्ख भी नहीं, ज्ञानी भी नहीं, कोई कर्तव्य भी नहीं, अकर्तव्य भी नहीं। वे तब निर्मल ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इच्छा की उपस्थिति में मोक्ष नहीं होता और क्रिया का अभ्यास करना भी इच्छा है। किंतु वे व्यक्ति धन्य हैं जो क्रिया करते करते क्रिया रहित होकर क्रिया की परावस्था प्राप्त करके निष्क्रिय हो जाते हैं और इच्छा पूर्वक कोई कर्म नहीं करते। इच्छा ही अनर्थ का मूल है, इसलिए मनीषी इच्छा रूपी मूल को उखाड़ फेंकते हैं, जो क्रिया करने से अपने आप होता है। अज्ञानी अथवा मूर्ख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु इच्छा की उपस्थिति या वर्तमानता के कारण उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती। किंतु जो क्रिया की परावस्था में स्थित हैं, वे धैर्यवान एवं इच्छा रहित होने से प्रशांत मानस एवं परब्रह्म स्वरूप होते हैं। वे उस समय आत्मा को भी नहीं देखते, क्योंकि आत्मा को देखने से ही अवलंबन होगा। क्रिया की परावस्था में अवलंबन नहीं, इसलिए कौन किसे देखेगा? जो मूर्ख, अज्ञानी अथवा कुबुद्धिग्रस्त हैं, वे ही शुद्ध अद्वैत आत्मा को देखना चाहते हैं और आत्मा की चिंता करते हैं। किंतु क्रिया की परावस्था में कुछ भी नहीं है, इस बात को वे नहीं जानते। क्रिया की परावस्था में जो हमेशा अटके या टिके रहते हैं, वे विशेषतः निशंक एवं उदासीन होने से अपने आप में ही स्थित रहते हैं। ये एक विचित्र अवस्था है। वे पहले इच्छा पूर्वक प्राणायाम के द्वारा ही युद्ध करके फिर इच्छा पर विजय प्राप्त करके सदैव कूटस्थ में रमे रहते हैं। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हो वो सभी नाशवान है, किंतु क्रिया की परावस्था में जिस शून्य ब्रह्म का अस्तित्व है वो अव्यय, अक्षय और अविनाशी है। उसमें स्थित रहने पर सारे ताप संताप विनष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें स्थिति होने पर योगी इच्छा रहित होने के कारण इस विश्व संसार में रहकर भी नहीं रहते, इसलिए देह का भी आभास नहीं रहता। उस समय उनकी देह का रहना या न रहना दोनों ही बराबर है। जब वे स्वयं ही नहीं, तब उनमें ममता भी नहीं, किंतु लोगों को दिखाने के लिए वे सभी कर्म करके भी कुछ नहीं करते। इस प्रकार के योगी के लिए अंधेरे और उजाले का कोई अर्थ नहीं, हानि लाभ की चिंता नहीं। धैर्य, विवेक, बुद्धि, भय, निर्भयता, यत्न, अयत्न, कर्म, अकर्म, इच्छा, अनिच्छा, इन सब का भी उनके लिए कोई मूल्य नहीं। वो न तो स्वर्ग चाहता है और न नर्क। वो बंधनग्रस्त भी नहीं, मुक्त भी नहीं। वो मूर्ख भी नहीं, ज्ञानी भी नहीं, लाभ अलाभ की चिंता नहीं, सोचना अनुसोचना कुछ भी नहीं। न तो किसी की स्तुति ही, न किसी की निंदा ही। सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, कर्तव्य भी नहीं, अकर्तव्य भी नहीं, हर्ष भी नहीं, शोक भी नहीं। वे मरने पर भी नहीं, जिंदा रहने पर भी नहीं। उन्हें स्नेह भी नहीं, ममता भी नहीं, संतोष भी नहीं, असंतोष भी नहीं, द्वंद्व भी नहीं, संशय भी नहीं, आसक्ति भी नहीं, निरासक्ति भी नहीं। उनके लिए मिट्टी और स्वर्ण दोनों समान है।
वे हमेशा केवल क्रिया में रमण करने एवं महाकाश स्वरूप ब्रह्म में लीन होकर स्थित रहने के कारण आत्मा को भी नहीं देखते। तब उनका साध्य भी नहीं, साधना भी नहीं। उनकी तुलना किसी के भी साथ नहीं की जा सकती। वे तब जानकर भी नहीं जानते, देखकर भी नहीं देखते, बोलकर भी नहीं बोलते, खाकर भी नहीं खाते, सोकर भी नहीं सोते। वे संसारी भी नहीं, सन्यासी भी नहीं, क्योंकि उनका सब कुछ चला गया है। वे उस समय कुछ भी नहीं है। इस प्रकार क्रिया की परावस्था में रहने को ही ज्ञान कहते हैं। वे तब समाधिस्थ होकर भी समाधिवान नहीं, क्योंकि इस अवस्था में रहकर भी वे जड़ की तरह सारे कर्म करते हैं, किंतु जड़वत होकर भी जड़ नहीं, क्योंकि वे शून्य ब्रह्म में स्थिर रहकर सभी कुछ देख जान सकते हैं। इसलिए पंडित होकर भी पंडित नहीं। कहाँ तक कहा जाए, यहाँ तक कि उनमें द्वैत भी नहीं, अद्वैत भी नहीं। इस प्रकार जिन्होंने क्रिया की परावस्था में स्थित रहकर समस्त तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया है, उसे ही महाशय कहते हैं। वे कहीं किसी कुछ में भी नहीं हैं, किंतु सब में सर्वत्र हैं। राम राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम हम हनुमते नमः। बाबा जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।